मैं तो पूरी प्रेगनेंसी यही रहूंगी माँ। मेरे ससुराल वालों को जरा अकल नहीं है, सारा दिन मुझसे काम करवाती है मेरी सास। लेकिन दिया, तेरे ससुराल में तो खाना बनाने वाली भी है और दूसरे कामों के लिए भी, फिर तू क्या काम करती है? बोला ना, ये फिर से भाभी की जुबान बोला। अरे है तो, मायके जैसा कंफर्ट तो नहीं है ना, क्यों माँ? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। ठीक क्या बेटा, तू यहाँ आ गई। वैसे तेरी भाभी की भी खुशखबरी है, दोनों साथ मिलकर प्रेगनेंसी की जर्नी एंजॉय करो। क्यों, वो अपने लिए बनाएगी तो तेरे लिए भी बना देगी। दोनों मिलकर एक ही डॉक्टर कर लो, आने जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। माँ की बात सुनकर दिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी श्रद्धा किचन से एक थाली लेकर आई जिसमें कटे हुए फल, मखाने और एक गिलास दूध था। दिया जी, ये लीजिए, मैंने आपके लिए थोड़ा कुछ बनाया है। डॉक्टर ने बोला था ना, प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहो। अरे रुक रुक रुक, ये क्या ले आई तू? मेरी बेटी को ये ठंडे फल नहीं खाने, उसका पेट खराब हो जाएगा। तू खा ले ये सब। दिया के लिए तो मैं गरम हलवा बनाती हूँ। जी माँ जी, लेकिन डॉक्टर ने तो। डॉक्टर 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 से ज्यादा माँ जानती है अपनी बच्ची को। रख यहाँ, दिया खाना खाएगी ढंग का। दिनेश कमरे में आया और श्रद्धा को खड़े देखकर बोला, अरे श्रद्धा तो खड़ी क्यों है, बैठना। और माँ, श्रद्धा भी तो पेट से है, उसे भी तो आराम चाहिए। वो खुद थकी हुई है और दिया के लिए बना कर लाई, थोड़ा तो। वाह भैया वाह, अपनी बहन से ज्यादा बीवी प्यारी है। माँ देखना इसे। दिनेश, तू कब से जोरू का गुलाम बन गया रे? अपनी बहन की तकलीफ दिखती नहीं तुझे? बहन ससुराल में तकलीफ में है और तू यहाँ बीवी बीवी कर रहा है। माँ, मैंने क्या गलत कहा? श्रद्धा भी 3 महीने से पेट से है। आहा, 3 महीने और मेरे 5 महीने फर्क होता है भैया। और वैसे भी घर का काम तो करना ही पड़ता है। प्रेगनेंसी में काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, डॉक्टर खुद बोलते हैं। श्रद्धा चुप खड़ी रही। तभी पापा अपने कमरे से बाहर आए। क्या हो रहा है भाई यहाँ सुबह सुबह इतना शोर? अरे कुछ नहीं जी, दिनेश अपनी बहन की परवाह छोड़ बीवी की फिक्र में लगा है। अच्छा अच्छा, सुनो, एक काम करो, एक काम वाली रख लो, दोनों का गुजारा हो जाएगा। अरे नहीं पापा, काम वाली की क्या जरूरत है, भाभी है ना घर पे काम करने के लिए। वैसे भी इनको डॉक्टर ने वॉक करने को बोला है, घर का काम करेंगी तो शरीर हल्का रहेगा, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ेंगे। दिया, ये क्या बात हुई? तू खुद प्रेग्नेंट है और श्रद्धा से काम करवाएगी? भैया, मेरी प्रेगनेंसी और इनकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं है। मैं ससुराल से आई हूँ, थकी हुई हूँ, मुझे आराम चाहिए। और भाभी तो घर पर ही है, इनको क्या तकलीफ है? श्रद्धा की आंखें भर आई, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। पापा ने गहरी सांस ली और बोले, दिया बेटा, तू बड़ी हो गई है, थोड़ा सोच समझ के बोल। जो तेरे ससुराल में हुआ वही यहाँ मत दोहरा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। पापा की बात सुनकर माहौल थोड़ा ठंडा हुआ। अगले दिन माँ ने दोनों को डॉक्टर के पास भेजने का प्लान बनाया। दिया बेटा, आज श्रद्धा का चेकअप है, तू भी साथ चली जा, एक साथ दोनों का हो जाएगा। माँ, मैं इनकी साथ नहीं जाऊंगी, मेरा अलग अपॉइंटमेंट लो, मुझे अकेले जाना है। अरे दिया, मुझे दफ्तर भी जाना है आज, बॉस पहले से ही नाराज है। तू साथ चली जाना, क्लिनिक भी तो पास में ही है। तो माँ चली जाएंगी ना साथ? अरे बेटा, मेरे घुटने, मैं कहाँ चल पाऊंगी इतना, और वैसे भी 2 बहुएं साथ जाएंगी तो अच्छा लगेगा, थोड़ा मैनेज कर लेना इस बार। दिया मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई। उसने अपने पति विकास को फोन लगाया। सुनो जी, आज डॉक्टर के पास जाना है, पैसे भेजो। अरे मायके में हो ना, वहीं से लगवाओ। मैं तो बच्चे के लिए सेविंग कर रहा हूँ, हर पैसा सोच समझ कर खर्च करना है। ये भी कोई बात हुई? देखो तो यार, बच्चे का भविष्य पहले, मायके वाले है ना वहाँ। दिया ने झल्लाते हुए फोन रखा और मुंह फुलाकर तैयार हो गई। क्लिनिक में दोनों की बारी आई। डॉक्टर ने पहले श्रद्धा को देखा, फिर दिया को। बाहर निकलते वक्त रिसेप्शन पर 2 अलग अलग बिल आए। दिनेश ने बिना कुछ बोले दोनों के पैसे चुका दिए। दिया ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर चुपचाप नजरें चुरा ली। घर वापस आने के बाद से श्रद्धा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ने लगी। सुबह उठते ही उसे चक्कर आते, किचन में घुसते ही रोटी की गंध से जी मिचलाने लगता। कभी कभी तो वो बेसिन पर ही खड़ी रह जाती। एक दिन सुबह श्रद्धा किचन में खड़ी थी कि तवे पर रोटी की खुशबू आई और उसका माथा घूम गया। वो दीवार पकड़कर बाहर निकल आई। क्या हुआ भाभी, अब क्या हो गया? दिया जी, वो रोटी की स्मेल से थोड़ा चक्कर आ रहा है। वाह, रोटी की स्मेल से चक्कर, कमाल है। मैं भी तो पेट से हूँ, लेकिन मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। चाय बनाती हूँ, पराठे खाती हूँ, सब कर लेती हूँ। सही कह रही है दिया बहू, ये सब नाटक है, पहली बार है ना इसलिए ज्यादा सोच लेती है। थोड़ा काम कर, मन लगा रहेगा। श्रद्धा कुछ नहीं बोली और कमरे में आकर लेट गई। थोड़ी देर में उसे अचानक खट्टे आम की तलब हुई। उसने दिनेश को मैसेज किया।
दिनेश दफ्तर से लौटते हुए आम लेकर आया। श्रद्धा ने राहत की सांस ली। भैया ये भी खूब है, बीवी ने बोला और तू दौड़ा दौड़ा चिल्लाया। मुझे भी तो कुछ मन करता है, मेरा तो कोई नहीं पूछता। दिनेश पहले बहन का पूछ, बहू का नाटक बाद में। रात को खाने के वक्त श्रद्धा से रोटी नहीं बन पाई। वो बीच में ही उठकर वॉशरूम भाग गई। देखो माँ, ये रोज का हो गया और मुझे भूख लगी है, कौन बनाएगा? सही है, बहू नाटकबाजी करेगी और घर भूखा रहेगा। माँ, श्रद्धा को सच में उल्टी आ रही है, ये नाटक नहीं है। भैया मैं भी तो पेट से हूँ, मुझे देखो, मैं तो सब झेल रही हूँ। ये तो बस घर का काम बचाने के लिए बीमार बनती है। वॉशरूम से निकली श्रद्धा ने दरवाजे के पास खड़े होकर ये सब सुना। उसकी आंखें छलछलाई, लेकिन वो चुपचाप किचन में वापस चली गई और कांपते हाथों से रोटी बेलने लगी। घर में रोज का यही हाल था। माँ सुबह उठते ही दिया के कमरे में जाती। बेटा, रात को नींद आई? कुछ खाना है? बता बेटा, मैं बना देती हूँ। माँ थोड़ा आम का अचार और पराठा बना दो, और हाँ ठंडा दूध भी। माँ दौड़ी दौड़ी किचन में चली जाती। उधर श्रद्धा को चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। पापा एक दिन चाय पीते हुए श्रद्धा के पास बैठे। बेटा, तबीयत कैसी है आजकल? कुछ खाया सुबह से? जी पापा, थोड़ा ठीक है। ठीक नहीं लग रहा, कुछ चाहिए तो बता। इस घर में तू भी उतनी ही बेटी है। श्रद्धा की आंखें भर आई। पापा की इस एक बात ने उसे महीनों का दर्द भुला दिया। उधर दिनेश रात को छत पर अकेला बैठा था। मन भारी था। एक तरफ माँ और बहन थी, दूसरी तरफ श्रद्धा, जो बिना शिकायत के सब झेल रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था किसका साथ दे और किसे समझाए। अगले हफ्ते दोनों की फिर से डॉक्टर के पास जाने की बारी थी। इस बार दिनेश छोड़ने गया और बाहर इंतजार करने लगा। डॉक्टर के कमरे में दोनों की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने पहले श्रद्धा की रिपोर्ट देखी। श्रद्धा जी, सब नॉर्मल है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस आराम करो और खाना ठीक से खाओ। फिर डॉक्टर ने दिया की रिपोर्ट उठाई। चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। दिया जी, ये रिपोर्ट देखकर मुझे आपसे अलग से बात करनी थी। श्रद्धा जी आप प्लीज बाहर। श्रद्धा उठने लगी तो दिया ने हाथ पकड़ लिया। नहीं, भाभी रहेगी, इन पर मुझे भरोसा है। डॉक्टर ने धीरे से कहा। दिया जी, आप प्रेग्नेंट नहीं है, रिपोर्ट नेगेटिव है। कमरे में सन्नाटा छा गया। दिया का चेहरा सफेद पड़ गया। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भाभी, ससुराल में पता चलेगा तो वो लोग ताने देंगे, और माँ को भी, वो पहले से बीमार है, प्लीज भाभी कुछ करो। श्रद्धा उसे रोते देख नरम पड़ गई। उसने एक पल सोचा, दिया की हालत देखी और एक बड़ा फैसला कर लिया। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त श्रद्धा ने दोनों रिपोर्टें बदल दी। अब कागज पर दिया प्रेग्नेंट थी और श्रद्धा नहीं। गाड़ी में बैठते हुए दिनेश ने पूछा, सब ठीक है ना? दोनों ने एक साथ कहा, हाँ सब ठीक है। हाँ सब ठीक है। लेकिन श्रद्धा जानती थी ये झूठ कब तक चलेगा। घर आते ही श्रद्धा ने रिपोर्ट अपने बैग में छुपा ली, लेकिन जो होना था वो होकर रहा। उस दिन श्रद्धा नहाने गई थी। माँ कमरे में कुछ ढूंढ रही थी कि बैग से एक कागज नीचे गिर गया। माँ ने उठाया, पढ़ा और एक पल के लिए जैसे वो जम गई। दिनेश, दिनेश जल्दी आ यहाँ। दिनेश भागा आया। माँ ने रिपोर्ट उसके सामने फेंकी। ये देख, तेरी बीवी प्रेग्नेंट है ही नहीं और इससे पूरे घर को बेवकूफ बनाए रखा। महीनों से नाटक चल रहा था। दिनेश रिपोर्ट देखकर सन्न रह गया। उसे सच पता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकता था। पापा भी आ गए। रिपोर्ट देखकर उनका चेहरा सख्त हो गया। श्रद्धा बेटा, सच सच बताओ, ये क्या है? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? इतने महीने हम सब तुम्हारे लिए परेशान थे। श्रद्धा की आंखें भर आई। वो दिया की तरफ देखने लगी, लेकिन दिया वहां चुप खड़ी थी। एक शब्द नहीं बोला उसने। पापा, वो मैं। चुप, अब क्या सफाई देगी? झूठी कहीं की, पूरे घर को बेवकूफ बनाती रही और हम इसके लिए डॉक्टर के चक्कर लगाते रहे, पैसे बर्बाद करते रहे। हाँ भाभी, ये तो बहुत गलत किया आपने, हमसे झूठ बोला। श्रद्धा ने दिया को देखा, आंखें फटी रह गई। जिसके लिए इतना किया वो आज उसी के खिलाफ खड़ी थी। अब से दिया का ख्याल रखेगी तू। वो असली प्रेग्नेंट है इस घर में, उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझी? श्रद्धा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। झूठ बोलना ठीक नहीं था। दिनेश कुछ बोलना चाहता था, लेकिन माँ की नजर देखकर चुप हो गया। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुबह की चाय दिया के कमरे में पहले जाती। नाश्ता दिया की पसंद का बनता। माँ दिया के पैर दबाती और कहती, बेटा आराम कर, कुछ चाहिए तो बोल। और श्रद्धा वो किचन में होती। चक्कर आते तो दीवार पकड़ लेती, उल्टी होती तो मुंह धोकर वापस काम पर लग जाती। दिया एक दिन लेटे लेटे बोली, भाभी जरा पानी देना।
और वो मेरे पैरों में तेल भी लगा देना, बाहर ही लग रहा है। श्रद्धा चुपचाप तेल लेकर आई। माँ बाहर से देखकर मुस्कुराई। अब हुई ना बात। उस दिन सुबह से ही श्रद्धा का सिर भारी था। रात को ठीक से खाना नहीं खाया था। दिया के लिए अलग बनाते बनाते खुद के लिए कुछ बचा ही नहीं था। किचन में बर्तन साफ करते करते अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाथ से बर्तन छूटा और वो धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। दिनेश बाथरूम से निकला तो आवाज सुनकर भागा। श्रद्धा फर्श पर पड़ी थी, चेहरा पीला। श्रद्धा, श्रद्धा उठो, क्या हुआ? माँ बाहर से आई। अरे क्या गिरा? बहू गिर गई? नाटक होगा फिर से कोई। दिनेश ने माँ की बात अनसुनी करी और श्रद्धा को गोद में उठाया, सीधे गाड़ी में बिठाया और क्लिनिक की तरफ चल दिया। डॉक्टर ने जांच की, ब्लड टेस्ट हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने दिनेश को बुलाया। मिस्टर दिनेश, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, करीब 4 महीने, और इन्होंने खाना भी ठीक से नहीं खाया। कमजोरी की वजह से गिर गई। इन्हें अभी पूरे आराम की जरूरत है। दिनेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी में बैठकर उसने श्रद्धा का हाथ थामा। श्रद्धा, सच बताओ, ये रिपोर्ट, दिया की रिपोर्ट, वो सब क्या था? श्रद्धा की आंखें भर आई। उसने सब बता दिया। दिया का रोना, उसका ससुराल का डर, रिपोर्ट बदलना, सब कुछ। दिनेश की आंखें लाल हो गई, लेकिन वो चुप रहा। लंबी सांस ली। श्रद्धा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। माँ के सामने कुछ नहीं बोला, माफ कर दो मुझे। श्रद्धा ने उसका हाथ दबाया। माफी मत मांगो, बस एक काम करो, दिया को अकेले मत छोड़ो इस वक्त। वो गलत है, लेकिन है तो तुम्हारी बहन। उसे सही रास्ता दिखाओ, ससुराल भेजो, वहां उसके पति को समझाओ। वो सच में अकेली है, इसलिए तो यहाँ आई है। दिनेश ने श्रद्धा को देखा। इतना सब होने के बाद भी वो दिया की परवाह कर रही थी। घर वापस आकर दिनेश ने कुछ नहीं बोला, माँ से नहीं, दिया से नहीं, लेकिन अब वो सब देख रहा था। अरे आ गए, क्या बोला डॉक्टर ने? नाटक था ना? सब ठीक है माँ। लेकिन अगले दिन जब दिया ने श्रद्धा को आवाज लगाई, भाभी जरा पैर दबा दो और ठंडा पानी पिलाना, दिनेश बीच में आ गया। श्रद्धा को आराम करने तो दिया। क्यों भैया, ये तो बस। उस एक शब्द में इतना कुछ था कि दिया चुप हो गई। माँ ने दिनेश को घूरा, लेकिन दिनेश ने नजरें नहीं चुराई। श्रद्धा ने कमरे से देखा और पहली बार महीनों बाद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। शनिवार की सुबह थी जब दरवाजे पर घंटी बजी। दिनेश ने दरवाजा खोला तो सामने दिया के ससुराल वाले खड़े थे। सास रमा देवी, ससुर और पति अजय। माँ का चेहरा खिल गया। अरे आइए आइए, बहुत अच्छा किया आप लोग आए। बैठे बैठे। श्रद्धा, चाय ला जल्दी। श्रद्धा किचन में चली गई। दिया अंदर कमरे में थी। जैसे ही उसने आवाजें सुनी, उसका दिल धक से रह गया। बाहर बैठक में रमा देवी ने आते ही बड़े प्यार से कहा, भाभी जी, हम तो दिया को देखने आए हैं। बहू है हमारी, परवाह तो रहती है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिया खुश है, यहाँ खा पी रही है, आराम कर रही है। माँ जी, दिया कहाँ है? मिलने दीजिए जरा। दिया कमरे से निकली। अजय को देखकर हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन अंदर से वो कांप रही थी। बेटा कैसी हो? और हमारा पोता पोती कब आएगा? हम तो बहुत खुश हैं। भगवान ने सुन लिया हमारी। दिया कुछ नहीं बोल पाई। हाँ जी, दिया एकदम ठीक है, बस थोड़ा आराम चाहिए था उसे। रमा देवी का चेहरा अचानक उतर गया। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी जी, वो श्रद्धा बेटी के बारे में सुना, बेचारी माँ नहीं बन पा रही, बड़ा दुख हुआ हमें। भगवान सबको बच्चा दे, किसी की कोख खाली ना रहे। श्रद्धा चाय की ट्रे लेकर आई। रमा देवी की बात सुनकर उसका हाथ एक पल के लिए रुका, फिर चुपचाप सबके सामने कप रख दिए। अंदर कमरे में दिया की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बार बार हाथ मल रही थी, आंखें इधर उधर भाग रही थी। दिनेश भाप गया। वो दिया के कमरे में आया और दरवाजा बंद किया। दिया, सच बता दे सबको, अभी मौका है। अजय भैया यहाँ है, उन्हें बताओ। श्रद्धा के साथ जो हुआ वो भी बताओ। एक झूठ को छुपाने के लिए कब तक और झूठ बोलोगी? तू चुप रहे दिनेश, तुझे क्या पता मेरी ससुराल कैसी है? पता चला तो वो लोग क्या सोचेंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और श्रद्धा की इज्जत, उसकी तकलीफ, वो कुछ नहीं है क्या? तू ना जोरों का गुलाम है, बस बीवी बीवी करता रहता है। मेरी चिंता किसी को है ही नहीं। दिया, तू गलत कर रही है और तू जानती भी है ये। अरे बस कर, एक शब्द और बोला तो मैं बाहर जाकर रो दूंगी और सब तुझे ही गलत समझेंगे। दिनेश ने दरवाजा खोला, बाहर निकल गया। श्रद्धा बरामदे में खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। दिनेश ने बस धीरे से सिर हिलाया। श्रद्धा समझ गई, झूठ अभी और चलेगा। ससुराल वाले जाने लगे। रमा देवी ने दिया को गले लगाया और कहा,
बेटा जल्दी घर आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी जाते ही माँ का चेहरा बदल गया। उसने श्रद्धा को देखा और एक लंबी सांस ली। काश तू भी इतनी खुशी दे पाती उन लोगों को। देख कितने खुश थे सब। बेचारे बेटे का घर कब भरेगा। श्रद्धा चुप रही। दिया, जो दिनेश से पहले से नाराज थी, अब उसका गुस्सा श्रद्धा पर निकला। हाँ भाभी, माँ सही कह रही है। और वैसे तुम्हारी वजह से ही आज ये नौबत आई। तुमने रिपोर्ट बदली, तुमने झूठ का जाल बुना और भुगतो। दिया बस कर। अरे तू चुप रहे भैया, इसने हम सबको फंसाया है। तभी अचानक श्रद्धा का मुंह हाथ से दब गया। वो भागकर वॉशरूम गई। उल्टी की आवाजें आई। दिनेश दवाई लेकर गया। श्रद्धा को दवाई दी, पानी दिया, पास बिठाया। माँ ने देखा तो भड़की। ये क्या खिला रहा है तुझे? डॉक्टर की दवाई है क्या? किससे बोला? दिनेश ने एक पल रुककर सबकी तरफ देखा, फिर धीरे से लेकिन साफ आवाज में बोला, माँ श्रद्धा प्रेग्नेंट है 4 महीने से। असली रिपोर्ट यही थी, दिया प्रेग्नेंट नहीं है। रिपोर्ट बदली गई थी दिया की जिद पर, और श्रद्धा ने दिया को बचाने के लिए ये सब किया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से दरवाजा खुला। अजय अंदर आया। भैया वो फोन भूल गया था, माफ करना, लेकिन मैंने सब सुन लिया। अजय का चेहरा पत्थर हो गया। उसने दिया को देखा। दिया, ये सच है? दिया की आंखें झुक गई। अजय ने फोन उठाया और माँ को कॉल किया। रमा देवी भी वापस आ गई। सारी बात सुनकर रमा देवी का चेहरा लाल हो गया। दिया, तूने ये क्या किया? तेरी भाभी ने तेरे लिए इतना किया और तूने उन्हें ही नाटकबाज बनाए रखा। चल मेरे साथ अभी। दिया सिर झुकाए खड़ी रही। माँ की आंखें भर आई। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया। श्रद्धा बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं अंधी थी, अपने बेटे के मुंह में तुझे देखना ही बंद हो गया था। पापा आगे आए। श्रद्धा के सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुमने हमारे लिए इतना सहा और हमने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ तकलीफ। दिनेश ने श्रद्धा का हाथ थाम लिया। श्रद्धा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। माँ जी, जो हुआ वो भूल जाओ। बस आने वाले को खुशी से आने दो। इस घर में एक नई किलकारी गूंजेगी, यही काफी है। रमा देवी दिया को लेकर चली गई। घर में अजीब सी शांति थी, लेकिन इस बार ये शांति खालीपन की नहीं थी, एक नई शुरुआत की थी।